आदिशंभु स्वरूप मुनिवर चंद्रशीष जटाधरम मुंडमाल विशाल लोचन वाहनं वृषभध्वजम् नागचर्म त्रिशूलडमरु भस्म अंग विहंगमम् श्रीनीलकंठ हिमाल जलधर विश्वनाथ विश्वेश्वरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। परम शिव भक्त पुरुवंशी महाराज नहुष की जय। महाराज, 1 वर्ष से चल रहा आपका रुद्राभिषेक अनुष्ठान आज पूर्ण हुआ। इस अवसर पर राज्य भर में प्रजा शिव आराधना का उत्सव मना रही है। महामंत्री, हमारी प्रजा भगवान शिव की भक्ति में अनुरक्त है, यह सुनकर मन प्रसन्न हुआ। धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने वाले महाराज नहुष की शिव भक्ति का अनुसरण करना प्रजा अपना कर्तव्य समझती है। महाराज, यह सब भगवान शिव की कृपा का फल है। महामंत्री, हमारी निर्विघ्न शिव पूजा तथा रुद्राभिषेक की पूर्णाहुति पर प्रजाजनों में पुरस्कार वितरित किए जाए। जो आ गया महाराज। राज्य के कोने कोने में भगवान शिव के नाम की ध्वनि गूंजे, प्रजाजनों से हमारी यही प्रार्थना है। प्रजापालक परम शिव भक्त महाराज नहुष की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। नमः शिवाय। महादेव, इस जीवन में जो चाहा वो आपने प्रदान किया। अब तो बस एक ही इच्छा शेष है प्रभु, कि आपके चरणों में सदा सदा के लिए स्थान पा जाऊं। हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए प्रभु। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, शिव शंकर, आपने स्वयं प्रकट होकर हमें कृतार्थ कर दिया। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए प्रभु। शिव भक्तों में श्रेष्ठ नहुष, तुम्हारी शिव भक्ति तथा धर्म पूर्वक शासन व्यवस्था मनुष्यों के लिए आदर्श है। तुम्हारी शिव भक्ति ने हमें यहां आने के लिए विवश कर दिया। हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। मांगो, क्या चाहते हो? आपके चरणों में अटूट भक्ति के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए। परंतु नहुष, अटल शिव भक्ति से तुमने महान पुण्य अर्जित किया है, जिसके फलस्वरूप तुम इसी देह के साथ स्वर्ग जाने के अधिकारी बन गए हो। नहीं भोलेनाथ, नहीं, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। यह निष्काम शिव भक्ति हमने स्वर्ग पाने की कामना से नहीं की थी। अपने महान पुण्य से तुमने विधि का यह विधान भी बदल दिया कि मनुष्य सदैव स्वर्ग नहीं जा सकता। मैं प्रसन्न हूं कि मेरा एक आदर्श भक्त सदैव स्वर्ग जाएगा।
नहुष, शिव भक्ति तथा धर्म का प्रकाश हर ओर करते रहो। तुम्हारा कल्याण। भोलेनाथ, प्रभु। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। पधारिए, इंद्रलोक में आपका स्वागत है। आहा, आपको स्वर्ग के सुख का आनंद भोगते देखकर मन आनंद मग्न हो जाता है। आप दोनों जैसा भाग्यशाली और कौन होगा।
हम तो सदा ही आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी यहाँ कर रहिए, स्वर्ग का आनंद लीजिए। नारायण नारायण। भगवान शिव, प्रभु विष्णु की आराधना में जो आनंद है उसी से मैं तृप्त हूं। यहां इन सुंदर देवांगनाओं के बीच में आकर भला मैं अखंड ब्रह्मचारी क्या करूंगा? परंतु क्या देवर्षि? आपको आनंद मनाते देखकर कभी कभी मन में चिंता होने लगती है देवराज। कैसी चिंता देवर्षि? यही कि आप तो स्वर्ग के सुख में इतने लीन हो जाते हैं कि आपको स्वर्ग की सुरक्षा का ध्यान ही नहीं रहता। स्वर्ग की सुरक्षा? मैं समझा नहीं मुनिवर। नारायण नारायण। तनिक सोचिए देवराज, क्या बार बार दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके आपको स्वर्ग के सिंहासन से वंचित नहीं किया? पता नहीं कब कोई दैत्य वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण कर बैठे, या फिर शिव शक्ति का कृपा पात्र कोई मानव ही आ पहुंचे। देवर्षि, आपका संकेत भविष्य में होने वाली किसी घटना की ओर तो नहीं? मैं तो आपका शुभ चिंतक हूं देवराज। मन में आपकी सुरक्षा की भावना उमड़ पड़ी, चला आया आपको सावधान करने। अब आज्ञा दीजिए देवराज। नारायण नारायण। हर हर महादेव। भजमन नारायण। स्वामी, देवऋषि नारद सचमुच हमारे शुभचिंतक हैं। हमें उनकी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। देवी व्यर्थ चिंता कर रही हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर शक्ति उपासक त्वष्टा ऋषि को मित्र बनाकर मैं पृथ्वी से सदैव स्वर्ग ले आया हूं। जय मातृ महाशक्ति। मातृ महाशक्ति की कृपा से समस्त देवतागण, देवराज इंद्र एवं महारानी शची प्रसन्न हूं। पधारिए त्वष्टा ऋषि, पधारिए। ऋषिवर, हम आप ही का स्मरण कर रहे थे। हमें स्मरण करने की ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पड़ी देवी? ऋषिवर, पहले आप ये बताइए कि स्वर्गलोक में आकर आप प्रसन्न तो हैं? आपकी सुख सुविधा में किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं हुई? मित्रवर, पृथ्वी से स्वर्गलोक आने पर आप सबके आदर सत्कार ने हमें आनंद विभोर कर दिया है। हमें तो अब चिंता होने लगी है, कहीं हम अपना कर्तव्य ना भूल जाएं। नहीं नहीं ऋषिवर, आप व्यर्थ की चिंता न कीजिए। आप तो महान शक्ति उपासक हैं। आप पर मां शक्ति की कृपा है, फिर चिंता कैसी? परंतु देवराज इंद्र, आपने हमें स्मरण करने का कारण नहीं बताया। ऋषिवर, हम भविष्य में घटने वाली किसी अप्रिय घटना से चिंतित हैं। स्वर्गलोक में रहते हुए भला आप किस भय से भयभीत हैं? यह स्वर्ग सुरक्षित नहीं है मित्रवर। हमारी तनिक सी असावधानी किसी शत्रु को स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर सकती है। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह स्वर्ग सदा के लिए किसी दुर्ग के समान सुरक्षित हो जाए। हम आपका तात्पर्य नहीं समझे देवराज। मैं आपको समझाती हूँ ऋषिवर। आप महान शक्ति उपासक हैं। मां शक्ति की कृपा से आपने अनेकों सिद्धियां प्राप्त की हैं। उन सिद्धियों के द्वारा आप असंभव को संभव कर सकते हैं। हम कुछ समझ नहीं सके देवी, आप कहना क्या चाहती हैं? मित्रवर, आप स्वर्ग के चारों ओर ऐसा एक अभेद शक्ति कवच बनाइए जिसे कोई भेद न सके। हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई स्वर्ग में प्रवेश न कर सके। नहीं नहीं, स्वर्ग की रक्षा के लिए तो स्वयं सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव ने भी कुछ नहीं किया, तो भला हम क्या कर सकते हैं? आप महान शक्ति उपासक हैं। अपनी सिद्धि का प्रयोग करके आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा करना हमारी सिद्धियों का दुरुपयोग होगा देवराज। नहीं नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। अर्थात आप अपने मित्र की कोई सहायता नहीं करेंगे? हम आपको पृथ्वी से स्वर्गलोक लेकर आए हैं, देव दुर्लभ सुख प्रदान किया, उसका आप हमें यह उपहार दे रहे हैं। अब समझ में आया देवराज इंद्र, आप हमें मित्र बनाकर नहीं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पृथ्वी से यहां लाए हैं। यही समझ लीजिए।
आप भी समझ लीजिए देवराज इंद्र, आपकी इच्छानुसार तंत्र मंत्र का प्रयोग करके हम अपनी सिद्धियों को भ्रष्ट नहीं होने देंगे। ये मातृ महाशक्ति का अपमान होगा। हम आपसे स्वर्ग की सुरक्षा चाहते हैं, उपदेश नहीं। स्वार्थी इंद्र, तुम हमें पथ भ्रष्ट करना चाहते हो। अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए शक्ति आराधना से प्राप्त हमारी सिद्धियों को समाप्त करना चाहते हो। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। यदि आप स्वर्ग की सुरक्षा का उपाय नहीं कर सकते तो फिर आपकी यहां आवश्यकता ही क्या है? निकल जाइए स्वर्ग से, निकल जाइए। हम तुम्हारी प्रार्थना पर यहां आए थे। स्वर्ग के सुखों का प्रलोभन हमें न तब था न अब है। तुमने अपने स्वार्थ के कारण हमारे साथ मित्रता का मिथ्या स्वांग रचा था। अब उसी मित्रता का अपमान करके हमें स्वर्ग से बहिष्कृत कर रहे हो। तुमने हमारा नहीं, मातृ महाशक्ति का अपमान किया है। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। स्वयं मातृ महाशक्ति तुम्हें दंड देंगी। जय मातृ महाशक्ति, जय मातृ महाशक्ति, जय मातृ महाशक्ति।